सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को लिखे गए मशकूक खतूत भी सामने आ गए। इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फायजीसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को धमकियां आमेज खत मौसूल हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को मिलने वाले मशकूक खतूत की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को भी गुज़िश्ता दिनों मशकूक खतूत मौसूल हो चुके हैं। धमकी आमेज खतूत का खोज लगाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर में CTD की 3 टीमें तश्कील। जजेस को मशकूक खत मिलने के बाद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी अलर्ट। डायरेक्टर जनरल की तमाम पोस्ट मास्टर्स जनरल को मोहतात रहने की हिदायत। डिप्लोमेट्स हाई प्रोफाइल शख्सियात के खतूत की सख्ती से चेकिंग के अहकाम जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अदालती उमूर में मुबैना मदाखलत से मुतालिक जजेस के खत पर गौर। हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा गैर ज़रूरी करार। कहा मुतालबा उन लोगों के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है जो अदलिया में तकसीम चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस खत पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरख्वास्त भी दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई। वज़ीर आज़म का मुल्की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। आला सतह के इजलास में शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। कहा मुल्क से दहशत गर्दी के फरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजारत दाखिला को सूबों से ताउन बढ़ाने का हुक्म। पाकिस्तान की माशी तरक्की तेज, महंगाई में कमी का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने माशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासर किया। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग भी पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के आसार नुमाया होने की तस्दीक कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ दिया। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी और रिलीफ तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। सियासी क़यादत पर इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हल पर जोर। कहा पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेगी। तमाम इदारों को आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कायदे अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी के सिलसिले में 14 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में जलसे का भी ऐलान। सदर मुमलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आसिफ जरदारी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया। कहा मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने सरहदों के दिफा में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एपेक्स कमेटी के पहले इजलास से खिताब। चीनी बाशिंदों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की मंजूरी। कहा सियासी फाशिज़म से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को जो हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और माशी उमूर पर तबादला ख्याल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना इजलास के बारे में अफवाहों की तरदीद। कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल काबू करना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन पर कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी अखबार गार्जियन की स्टोरी पर सवालात के बारे में तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा, अखबार की स्टोरी में मुख्तलिफ ममालिक में भारत के माबराए अदालत कत्ल की तफसीलात दी गई। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेगुनाह शहरियों के कत्ल पर भारत का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की शदीद मजम्मत। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम। दस्तूर की खुली बेहुरमती, वफाक की वहदत और यकजहती पर हमला करार। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा की अदायगी। रूह परवर मनाजिर, लाखों नमाजियों की शिरकत। मस्जिदुल हराम की राहदारी, छत और सहन नमाजियों से भर गया। मस्जिद अक्सा में भी नमाज जुमे की अदायगी। 65,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मुल्क भर में आज जुमतुल विदा इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा और मुल्की सलामती, खुशहाली और गज़ा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फ़लस्तीन में इसराइली जहरियत के खिलाफ और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए आलमी यौमुल कुद्स भरपूर अंदाज में मनाया गया। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक ISO की रैली। फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका के बैतुल कुद्स और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अल कुद्स रैली। लाहौर में भी यौमुल कुद्स की मुनासबत से एहतजाजी रैली निकाली गई। पेशावर, कोयटा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी अल कुद्स रैलियाँ। शुरका का गज़ा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। 28 ममालिक की हिमायत, 6 की मुखालिफत, 13 गैर हाजिर रहे। इसराइल को असलहा और फौजी साजो सामान की फराहमी बंद करने का मुतालबा। गजा में गैर मुल्की फलाही इदारे के 7 कारकुनों की हलाकत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से सफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। इसराइल की दीरुल बलाह और नुसरात कैंप पर बमबारी, 62 अफराद शहीद, 91 जख्मी। अमरीकी इंतबाह के बाद इसराइल ने गजा में एरीज क्रॉसिंग दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। कराची में डाकू राज, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 लुटेरे अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से दोनों मुल्जिमान हलाक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में चाय के होटल पर डकैती। मुल्जिमान ने होटल मालिक और शहरी को लूट लिया। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। रवां साल कराची में डाकुओं के हाथों जाँ बहक शहरियों की तादाद 55 हो गई। 16 शहरी सिर्फ रमजानुल मुबारक के दौरान जाँ बहक हुए। सिंध में डाकू बेलगाम, नवाबशाह की तहसील दौड़ में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान से असलहा बरामद। घोट की पुलिस ने डाकुओं को असलहे की बड़ी खेप पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी। कंदकोट में रेंजर्स और पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुगवी बाजियाब। रावलपिंडी मॉडल कॉलोनी में डकैती, मुल्जिमान कार सवार से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। CCTV फुटेज न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। टोबा सिंह में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 4 बच्चों को जहर दे दिया। 4 बच्चे जाँ बहक, एक की हालत नाजुक। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी नादिया और बच्चों को जहरीला मशरूब पिलाया। महंगाई का पारा बदस्तूर हाई, एक हफ्ते में शरह आशारिया 9.6% बढ़ी। 16 अशिया की कीमतों में इजाफा, 13 में कमी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर, प्याज, लहसुन, गाय, बकरे के गोश्त और जिंदा मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ। महंगाई के
की वजह से हर चीज़ कस्टमर की पहुंच से बाहर है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत में हर रोज़ इजाफे की वजह से, आए रोज़ इजाफे की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। फैक्ट्री मालकान की तरफ से हमें चीज़ महंगी मिलती है, हमें मजबूरन अपना माकूल मार्जिन रख के, लेकिन कस्टमर ये शिकवत करता है कि आप महंगी चीज़ दे रहे हैं। माह रमज़ान का आखिरी अशरा, ईद से पहले हर चीज़ महंगी, तैयारियां शदीद मुतासिर, बाजारों में रश, लेकिन खरीदारों का महंगाई का शिकवा। कहते हैं कीमतों में जो इजाफा यकुम रमज़ान से शुरू हुआ वो कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ रहा है। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद बेटी की शादी पर छुट्टियां ना मिलने पर मुस्ताफी। समीउल हसन बर्नी डायरेक्टर मीडिया मुकर्रर, आमिर मीर चेयरमैन पीसीबी के मीडिया कंसल्टेंट होंगे। और कव्वाली को नई जहत देने वाले मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। गुलाम फरीद साबरी नातिया कव्वाली में अपना सानी नहीं रखते थे। साबरी ब्रादरान को तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।